हेलो ऑल। आज हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज, जो चैप्टर 4 की मिसलेनियस एक्सरसाइज है, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उनमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, नंबर 2, नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ये मैंने इस साइड में नोट कर दिए हैं जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो और बार बार बुक वगैरह ना देखनी पड़े। तो ये सारे क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज दिस डिटरमिनेंट इज गिवन टू यू। ये डिटरमिनेंट दे रखा है एंड यू हैव टू एक्सपेंड दिस डिटरमिनेंट एंड आफ्टर दैट यू विल चेक वेदर द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा और नॉट। ये हमें चेक करना है। अब ये तो बाद में पता चलेगा कि भाई इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है कि नहीं इसकी वैल्यू। सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। लेट, मैंने क्या किया, डेल्टा इक्वल टू दिस वन एक्स साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स एंड 1 cos थीटा 1 एंड एक्स। दैट इज द वैल्यू फॉर द डिटरमिनेंट। पॉसिबिलिटी हमारी ये रहती है कि हम लोग किसी भी डिटरमिनेंट को जब भी एक्सपेंड करें, मेरे पहले लेक्चर्स पढ़े हुए हैं डिटरमिनेंट के, तो आप देख सकते हैं उनमें। तो मैंने सारे रूल रेगुलेशन हम लोगों ने डिस्कस किए हैं उस समय। कोशिश हमारी ये रहती है कि डिटरमिनेंट में किसी भी पर्टिकुलर रो, किसी भी पर्टिकुलर कॉलम में अगर हम लोग कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करके नंबर ऑफ जीरोज को जितने ज़्यादा ले आएंगे, हमारी कैलकुलेशन उतनी ही शॉर्ट हो जाती है। यहाँ पर भी कोई पॉसिबिलिटी अगर है तो आप चेक कर सकते हैं। वैसे मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर आप बनाने की कोशिश भी करेंगे तो वो फिर लेंदी ही वो क्वेश्चन होता जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट एक्सपेंड किए दे रहा हूँ। तो एक्सपेंडिंग इट, तो किसी के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं आप। एक्सपेंडिंग अलोंग R1, मैंने R1 के अलोंग ही एक्सपेंड कर दिया। डेल्टा इक्वल टू एक्स। जब x लिया आपने, इसको और इसको छिपा दीजिएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का 1 में करोगे तो 1। इसकी पोजीशन के लिए हम लोग बार बार यही कह रहे हैं कि एलिमेंट की पोजीशन देखा करो। साइन थीटा की पोजीशन क्या है हमारा, ये A1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, तो यहाँ नेगेटिव साइन आएगा। साइन थीटा के बाद ये जिस भी रो और कॉलम में बन रहा है उनको आप छिपा दीजिएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस एक्स साइन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये इसकी वैल्यू हो गई। और प्लस ये वाला कॉस थीटा, इसके साथ जो भी टर्म आ रही हो इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस साइन थीटा माइनस माइनस एक्स का इसमें करोगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स कॉस थीटा। ये वैल्यू आ गई। इनको सभी को आप ओपन कर दीजिएगा। ये आया माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस साइन थीटा का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आप माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा। इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा का इसमें करोगे माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस थीटा का इसमें मल्टीप्लाई करोगे प्लस एक्स कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। यहाँ पे आप देखिएगा, एक तो आपके पास ये माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स इस टर्म से, और इस टर्म से आप x कॉमन ले लेंगे। जब आप इससे x कॉमन लेंगे दोनों से, यहाँ से मिलेगा आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा बी कैंसिल्ड आउट। माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, इसकी वैल्यू 1 होती है। इट इज़ द ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, आप सभी लोग जानते ही हैं। माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स एंड प्लस एक्स, इससे ये कैंसिल हो गया। इस डिटरमिनेंट को जब मैंने एक्सपेंड किया तो मेरा रिजल्ट आया माइनस एक्स क्यूब। नाउ यू कैन चेक वेदर दिस टर्म कंटेन थीटा और नॉट। क्या इस टर्म में थीटा है? थीटा है ही नहीं यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिटरमिनेंट है, इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आई, जो आंसर आया, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। सो यू कैन से विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इंडिपेंडेंट
ऑफ थीटा। क्वेश्चन कभी ये भी हो सकता है कि दिस वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इसका मतलब जब भी आप उसको सॉल्व करेंगे, आप सिंपली सॉल्व करते हुए चले आइए, आपके पास वो टर्म रिमूव हो जाएगी वहां से। इट मीन्स दैट डिटरमिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर टर्म थीटा और एक्स और एन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विदाउट एक्सपेंडिंग। नाउ यू हैव नॉट टू एक्सपेंड दिस डिटरमिनेंट। लेट, मैंने ले लिया क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमिनेंट लेट डेल्टा इक्वल टू ए स्क्वायर बी सी बी स्क्वायर सी ए सी स्क्वायर ए बी। Without expanding this determinant, you have to prove that this determinant is equal to this one. Expand नहीं करना है, expand नहीं करना है, इसको इसके इक्वल लाना है। चलिए देखते हैं। इसका मतलब इससे हमें एक कॉलम ऐसा चाहिए जहाँ 1 1 1 आए। अब 1 1 1 के लिए सारी टर्म एक जैसी होनी चाहिए। एक जैसी कब होंगी आप ये देखिएगा। सिंपली अगर मैं इसमें ए का मल्टीप्लाई कर दूं फर्स्ट रो में, इसमें बी का मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें सी का मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ ए बी सी मिल जाएगा, यहाँ ए बी सी मिल जाएगा और ये भी ए बी सी मिल जाएगा। ए बी सी यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये 1 1 1 बच जाएगा। मेरा पहला काम हो गया। पर ये करने के लिए मैं करूँगा क्या? पहले आपको ए बी सी का डिवाइड करना पड़ेगा और ए बी सी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको मैंने रफली लिख दिया था, मैं इसको रिमूव किए ले रहा हूँ यहाँ से। तो आप क्या करेंगे? ए बी सी का तो डिवाइड कर दिया, और जब आपने ए बी सी का डिवाइड कर दिया तो ए बी सी का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। वो मल्टीप्लाई मैं कहाँ करूँगा? जहाँ मुझे जरूरत है। तो मुझे ए की जरूरत तो इसमें है, ए क्यू, नो सॉरी, ए स्क्वायर ए क्यू ए बी सी। बी का मैं इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बी स्क्वायर बी क्यू ए बी सी। सी का इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सी स्क्वायर सी क्यू एंड ए बी सी। आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग फर्स्ट रो बाई ए, सेकेंड रो बाई बी एंड थर्ड रो बाई सी। फर्स्ट सेकेंड थर्ड रो में रेस्पेक्टिवली हम लोग ए बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे और ए बी सी का डिवाइड कर देंगे, बैलेंस हो जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे? आप टेक आउट कॉमन ए बी सी फ्रॉम द थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम से आप ए बी सी कॉमन ले लीजिएगा। टेकिंग आउट ए बी सी कॉमन लिख लेना, लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो ए बी सी अपॉन ए बी सी, ये डिटरमिनेंट क्या आएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू सी क्यू 1 1 1। सबसे पहली बात, इससे ये कैंसिल। अब आप जैसे आपके पास 1 1 1 आ गए, उसके बाद आप रिजल्ट देखना शुरू करिए कि हमें लाना क्या है। अब लाना क्या है आपको ये 1 1 1 यहाँ चाहिए, तो आप इंटरचेंज करिएगा। चलिए इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंजिंग आप सबसे पहला काम मैं ये कर रहा हूँ कि ये C2 और C3 को इंटरचेंज कर रहा हूँ। C2 और C3 को इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो C2 और जब भी कभी दो कॉलम या दो रो को आपस में हम लोग इंटरचेंज करते हैं, देयर विल बी अ नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन आ जाता है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा और ये आपस में चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं हुआ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये कॉलम तो एज इट इज रहा, मैंने इसमें अप्लाई किया है। तो ये कॉलम जो सेकंड कॉलम है वो थर्ड बन जाएगा और थर्ड कॉलम सेकंड कॉलम बन जाएगा। 1 1 1 और यहाँ पे आ जाएगा ए क्यू बी क्यू और सी क्यू। इज इट क्लियर? डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है कि व्हेनेवर वी इंटरचेंज एनी रो एंड एनी पर्टिकुलर टू कॉलम्स, there will be a negative sign. The result will be with a negative sign. Okay. Again, फिर क्या करेंगे आप? फिर चेक करो भाई रिजल्ट आया क्या हमारा? रिजल्ट नहीं, हमें तो फर्स्ट कॉलम में 1 1 1 चाहिए। तो आप इसको और इसको आपस में इंटरचेंज कर दो, यानी फर्स्ट कॉलम को और सेकंड कॉलम को। इंटरचेंजिंग आप लिख भी सकते हैं, सिंबल लगा सकते हैं। इंटरचेंजिंग C1 एंड C2, जब आप इनको इंटरचेंज करेंगे देन दिस डिटरमिनेंट बी इक्वल टू विद नेगेटिव साइन, एक नेगेटिव साइन। अब आप फिर इंटरचेंज करें तो एक नेगेटिव साइन और आ जाएगा।
यहाँ आएगा, ये सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 1 1, और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये ए क्यू बी क्यू एंड सी। फिर चेक करो रिजल्ट आ गया क्या हमारा। हाँ भाई, ये रिजल्ट हम लोग इसको लेकर के चले थे और हमने एक्सपेंड भी नहीं किया, कुछ डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज लगाई और उन प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम लोग ये रिजल्ट ले आए। दैट्स ऑल। ओके, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज, नाउ इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू इवैल्यूएट दिस डिटरमिनेंट। इस इवैल्यूएट डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। सॉल्व करना है तो आप नोट कर लीजिएगा, उसको ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, लेट डेल्टा इक्वल टू द डिटरमिनेंट ऑफ, बस यहाँ से मैं करता हूँ सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3, लेट डेल्टा इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, और माइनस साइन बीटा कॉस बीटा 0 साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा साइन बीटा एंड कॉस अल्फा। कंडीशन, सबसे पहले ये चेक करना कि क्वेश्चन से हमें हमें क्वेश्चन में पूछ क्या है। वो कह रहा है कि इवैल्यूएट करो भाई, आप इसको इवैल्यूएट करें। सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है कि जब भी कोई डिटरमिनेंट दे रखा है, इसका मतलब इसको एक्सपेंड करना है, और एक्सपेंड करने के लिए भी सबसे पहले जो स्ट्राइक करेगा वो ये होना चाहिए कि भाई क्या इसकी किसी भी पर्टिकुलर रो को किसी पर्टिकुलर कॉलम में कुछ ऐसे ऑपरेशन लगाए जा सकते हैं, कॉमन कुछ लिया जा सकता है जिससे नंबर ऑफ जीरोज किसी भी पर्टिकुलर रो में या पर्टिकुलर कॉलम में नंबर ऑफ जीरोज बढ़ जाए। 1 जीरो आ जाए, एक कोशिश ये करिए 2 जीरो आ जाए, कोशिश ये करिए कि 3 जीरो आ जाए। अगर 3 नहीं आ रहे हैं तो 2 आ जाए कम से कम, और 2 भी नहीं आ रहे तो कम से कम ये कोशिश तो जरूर करिए कि किसी पर्टिकुलर रो में पर्टिकुलर कॉलम में कम से कम 1 जीरो तो आ ही जाए। अगर नहीं कुछ आ रहा है तो फिर डायरेक्ट एक्सपेंड कर दीजिएगा, यही रूल है हमारा। चलिए देखते हैं। अब जब आप यहाँ पर देखेंगे, आप ये देखिए, अब यहाँ कॉस अल्फा है, इसमें भी है पर इसमें नहीं है। इसका मतलब मैं यहाँ से अगर कॉस अल्फा कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ माइनस के टेन अल्फा आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से साइन अल्फा कॉमन ले लेता हूँ तो ये कॉस बीटा बच जाएगा। यहाँ से लूंगा कॉस अल्फा तो ये कॉस बीटा बच जाएगा। ये और ये दोनों एक जैसे बच जाएंगे, ये भी कॉस बीटा ये भी कॉस बीटा। मैं R1 में से R3 को माइनस कर दूंगा तो 1 जीरो मेरे पास और आ जाएगा। ये और इसको टच नहीं कर रहे हैं। जितने भी नंबर ऑफ जीरो डिटरमिनेंट को जब भी हम लोग इवैल्यूएट करें, जितने नंबर ऑफ जीरोज अधिक होंगे आप उतनी ही इजीली उसको सॉल्व कर सकेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा उसमें, राइट। ओके, चलते हैं। नाउ टेकिंग आउट कॉस अल्फा कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट रो एंड साइन अल्फा फ्रॉम द थर्ड रो, देन डेल्टा बी इक्वल टू कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा। देखते हैं रिजल्ट क्या बचता है। यहाँ से कॉस अल्फा कॉमन लिया, आपके पास बचा कॉस बीटा, यहाँ से साइन बीटा। आपने कॉस अल्फा कॉमन लिया है, अब यहाँ तो कॉस अल्फा है नहीं, अगर कॉस अल्फा नहीं है तो कॉस अल्फा का डिवाइड होगा। जब साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा आएगा तो माइनस के टेन अल्फा हो जाएगा, ये माइनस के टेन अल्फा होगा। चलिए सेकेंड रो एज इट इज है, माइनस साइन बीटा कॉस बीटा और 0। यहाँ से आपने साइन अल्फा कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से कॉस बीटा बचेगा और यहाँ से साइन बीटा और यहाँ से कॉस अल्फा। ओके, ये मिल गया। अब देखिए कितना आसान हो गया। अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूँ, कॉस अल्फा में से इसको माइनस कर दूँ, R1 में से R3 को माइनस कर दूँ तो यहाँ 0 आ जाएगा। एक को देख करके चलिए, बाकी तो ऑपरेशन अप्लाई करने पर और भी 0 हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैं ऑपरेट करूंगा, ऑपरेटिंग R1 इक्वल टू R1 माइनस R3। R1 में से R3 को माइनस करेंगे आप, कॉस अल्फा साइन अल्फा। यहां से देखिए आप, अब ऑपरेशन किस में आप अप्लाई करें, R1 में, तो R1 चेंज होगा पूरा, जो रो फर्स्ट पहली रो है वो चेंज हो जाएगी।
क्या चेंज होगी, R1 माइनस R3, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा माइनस कॉस बीटा 0, साइन बीटा माइनस साइन बीटा ये भी 0, माइनस टेन अल्फा एंड माइनस कॉस अल्फा। देन उसके बाद देखो और कोई चेंज, बाकी कोई चेंज नहीं, माइनस के साइन बीटा कॉस बीटा 0। थर्ड रो में कोई चेंज नहीं थर्ड रो, क्योंकि हमने ऑपरेशन कहाँ लगाया, केवल इसमें लगाया। तो ये क्या मिलेगा आपको, कॉस बीटा साइन बीटा और कॉस अल्फा। मैंने कहा था आपको कि जब भी किसी भी डिटरमिनेंट में नंबर ऑफ जीरोज आ गए तो आप ये मान लीजिएगा कि हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो गई। यहाँ पे आपके नंबर ऑफ जीरोज किस में आ रहे हैं, R1 में सबसे अधिक है, तो फिर R1 के अलोंग एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंडिंग सॉरी एक चीज और, हम लोगों ने यहाँ से कॉस बीटा कॉमन लिया है, गलती हो गई मुझसे, यहाँ से साइन बीटा कॉमन लिया है। जब साइन बीटा कॉमन लिया है तो यहाँ पे भी सॉरी यहाँ से साइन अल्फा कॉमन लिया है। जब साइन अल्फा कॉमन लिया है तो यहाँ से कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा कॉट अल्फा है, तो आप इसको चेंज कर लीजिएगा, दैट इज द कॉट ऑफ अल्फा, ये कॉट ऑफ अल्फा है, ध्यान रखिएगा इसको, यहाँ स्लिप हो गया मेरे से, तो आप इसको कॉट अल्फा कर लीजिए। एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, डेल्टा इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब ये तो 0 हो जाएंगे दोनों। इसकी पोजीशन देखिए, पहले थर्ड एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट का मतलब 1 फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट 1 3 का मतलब -1 की पावर 1 + 3 -1 की पावर 4 का मतलब पॉजिटिव, यानी साइन में कोई चेंज नहीं होगा, जो जैसा है बना रहेगा। तो आप यहाँ पे ये बना रहेगा माइनस के टेन अल्फा माइनस के कॉस अल्फा। या इसके अलावा जब एक्सपेंड करेंगे आप, तो जिस रो और कॉलम में ये टर्म पड़ रही है इनको छिपाइए, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, माइनस साइन बीटा का माइनस साइन बीटा में माइनस साइन स्क्वायर बीटा, माइनस कॉस बीटा का कॉस बीटा में माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, ये आया कॉस अल्फा, ये साइन अल्फा, यहां से ये हो गया माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, माइनस कॉमन ले लीजिएगा यहाँ से, चलो माइनस, और ये था हमारा टेन अल्फा माइनस कॉट अल्फा, ये भी तो चेंज हो गया ना, टेन अल्फा माइनस कॉट अल्फा, टेन अल्फा माइनस कॉट अल्फा, ऊपर से ये वाली टर्म, तो ये हो गया माइनस के कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। यहाँ से आप माइनस कॉमन लेंगे, ये माइनस मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, इसका माइनस, इसका माइनस कॉमन ले लिया, और ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा, ये साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर दीजिएगा, दैट बी इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा इंटू, यहाँ से आप माइनस, फिर यहाँ से कॉमन ले लीजिए, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, और ये मिलेगा आपको साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये वैल्यू 1 हो गई, तो इंटू 1, यहाँ से इस साइन अल्फा कॉस अल्फा से ये कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा दैट बी इक्वल टू 1, राइट। तो ये हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, और क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 इज, if ABC are real and in question number 4 delta equal to B plus C, C plus A plus B and C plus A
ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस सी, ये डेल्टा है। सो दैट आइदर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। सिंपली एक्सपेंड कर दीजिएगा, आप रिजल्ट क्या आ रहा है देखेंगे बाद में। तो मैंने पहले भी कहा था, जब भी हम लोग डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं तो डिटरमिनेंट को सॉल्व करते समय पर हमें चेक क्या करना है कि नंबर ऑफ जीरोज अधिक। नंबर जीरोज कब अधिक आएंगे? जब नंबर ऑफ 1 अधिक होंगे। किसी भी पर्टिकुलर रो में, कॉलम में अगर 1 1 1 आ जाए तो नंबर ऑफ जीरोज ऑपरेशन लगाने के बाद में उतने ही आएंगे। अब 1 1 1 कब याद आएगा? जब एक जैसी टर्म हो, उनको कॉमन लेकर के ही तो 1 1 1 आएगा। चलिए देखते हैं, कोशिश करो। यहाँ देखिए आप, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जोड़ रहा हूँ तीनों ऑपरेटिंग। अगर आप कैसे भी जोड़ दो, चाहे तो आप R1 R2 R3 तीनों को प्लस कर दो, या C1 C2 C3 किसी को भी प्लस कर दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। डिटरमिनेंट में एक चीज और मैटर करती है कि ऑपरेशन से अप्लाई करते हैं, वो प्रैक्टिस से आते हैं। ये जरूरी नहीं कि मैं जो ऑपरेशन लगा रहा हूँ आप भी वही ऑपरेशन लगाएं। जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद से क्लियर होने लगेगा कि हमें क्या ऑपरेशन लगाना है। सबसे पहला काम हमारा यही है कि आप ये देखिएगा कि इक्वल नंबर्स कैसे आ सकते हैं। किसी भी रो को, किन्हीं भी पर्टिकुलर रोज को आप प्लस करिए, किन्हीं भी पर्टिकुलर कॉलम्स को आप प्लस करिए। आपका एम क्या है कि इक्वल टर्म लाना है। हमारे सारे किसी भी पर्टिकुलर रो, पर्टिकुलर कॉलम के सारे एलिमेंट एक जैसे आने चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, ऑपरेटिंग मैंने C1 में लगा दिया, C1 प्लस C2 प्लस C3। जब आपने ये लगा दिया तो तीनों प्लस हो जाएंगे, ये प्लस ये प्लस ये। देखो B प्लस, ये सब दो बार आ रहे हैं। मैं इसको जोड़ूंगा तो ये डबल टाइम आएगा। क्या? A प्लस बी प्लस सी। चेंज कहाँ होगा भाई? C1 में। ये और ध्यान रखना, ऑपरेशन आप किस में लगा रहे हो? C1 में। तो C1 के सारे एलिमेंट चेंज हो जाएंगे। C1 कौन सी है हमारी? यही तो है ना। जब आप इसको इन तीनों टर्म को जोड़ोगे तो ये भी आएगा डबल टाइम ऑफ A प्लस बी प्लस सी। इन तीनों को प्लस करेंगे तो आप डबल टाइम ऑफ A प्लस बी प्लस सी। इनका थोड़ा सा देख लेना, इनमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भाई C1 प्लस C2 ये है हमारा, ये मैंने इनको प्लस किया है। C1 इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3। क्योंकि आप इन्हें ऐसे भी जोड़ेंगे, रो को भी जोड़ेंगे तब भी बराबर आएंगे, पर उसमें चेंज रो होगी, ध्यान रखना है आपको। चलिए सेकंड कॉलम में कोई चेंज नहीं, C प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस बी। थर्ड रो में भी कोई चेंज नहीं, कॉलम में बी प्लस सी और C प्लस ए। क्या मिलेगा? सभी एक जैसी टर्म मिलेगी। यही तो हम चाहते हैं डिटरमिनेंट में, कि हमारी सभी टर्म एक जैसी आ जाए। क्यों? क्योंकि आप उसे कॉमन ले सकते हैं। 2A प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया तो 1 1 1 एंड C प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी और A प्लस बी, बी प्लस सी और C प्लस ए। और जब भी 1 आ गई, जीरोज लाना बहुत आसान हो गया। कैसे? आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो 0, इसमें से इसको R2 में से R1, और इधर इसमें से भी इसको माइनस करेंगे, R3 में से R1 को माइनस करोगे तब भी 0। कोशिश ये किया करो कि अगर 3 1s हैं, किसी एक पर्टिकुलर रो को, किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को ही माइनस करें। कोशिश ये किया करो। तो मैंने यहाँ क्या कर रहा हूँ, ऑपरेटिंग में यहाँ एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ। एक तो मैं इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ, यानी R2 चेंज कर रहा हूँ, R2 माइनस R1, एंड दूसरा इसमें से इसको माइनस करूँगा, R3 में चेंज करना चाह रहा हूँ, R3 माइनस R1। ये दो काम कर रहा हूँ। तो डेल्टा बी इक्वल टू 2A प्लस बी प्लस सी। जब आप ऑपरेशन लगाएंगे तो एक तो R2 में चेंज होगा और एक R3 में। तो R1 में तो कोई चेंज होना नहीं, तो इस R1 के सारे एलिमेंट लिख दीजिएगा, 1 C प्लस ए प्लस बी। R2 में चेंज होगा, जिसमें चेंज हो ये ध्यान रखा करिए। R2 में क्या चेंज होना? R2 माइनस R1। R2 में से R1 माइनस करेंगे, यानी इस 1 में से इस 1 को माइनस करोगे 0। A प्लस बी में से इसको माइनस करेंगे, A प्लस बी माइनस सी माइनस ए से कट जाएगा, B माइनस सी बचेगा। इसमें से इसको माइनस करोगे, B प्लस सी माइनस ए माइनस बी, B से B कैंसिल हो जाएगा, C माइनस ए मिलेगा। यहाँ पे आप क्लियर हो गया?
आप खुद से भी करिएगा उसको। ऐसे ही अब क्या है, ऑपरेशन R3 में लगाना, R3 माइनस R1, तो 1 में से 1 माइनस होगा तो 0। B प्लस C में से C प्लस A को माइनस करेंगे तो C से C कैंसिल हो जाएगा, B माइनस A यहाँ से बचेगा, और ये C प्लस A माइनस A माइनस B, A से A कैंसिल हो जाएगा, C माइनस B बचेगा। ये आ गया आपके पास। अब आपके पास चूंकि नंबर ऑफ जीरो जल्द आ गए, इसलिए आप 1 के अलोंग, इसके C1 के अलोंग आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंडिंग अलोंग C1। मैंने कहा ना, जिसमें भी नंबर ऑफ जीरोज अधिक हों उसी रो इसी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करो। तो इस कॉलम में C1 में ये है C1, इसमें जीरोज अधिक हैं तो मैंने 1 लिया, डेल्टा इक्वल टू 2 A प्लस B प्लस C, ये तो आएगा ही, इनटू 1। अब 1 के साथ क्या क्या आएंगे ये देखो, 1 के साथ क्या आएंगे, आप इनको छिपा लीजिएगा। B माइनस C का मल्टीप्लाई C माइनस B में, B माइनस C का मल्टीप्लाई C माइनस B में, और माइनस B माइनस C का C माइनस B में, B माइनस A का C माइनस A में, B माइनस A का C माइनस A में, ये मल्टीप्लाई, दैट बी इक्वल टू 2A प्लस B प्लस C। यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करेंगे आप, B का C में करोगे BC, B का माइनस B में माइनस के B स्क्वायर, माइनस C का C में करोगे माइनस के C स्क्वायर, माइनस C का माइनस B में करोगे प्लस के BC। ये नेगेटिव साइन आ रहा है यहाँ, इसलिए पहले यहाँ एक ब्रैकेट लगा दो आप, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, माइनस। अब इनका पहले मल्टीप्लाई कर दो, B का C में करोगे BC, B का माइनस A में करोगे माइनस के AB, माइनस A का C में मल्टीप्लाई माइनस के CA, और माइनस A का माइनस A में प्लस के A स्क्वायर। तो ये आ गया 2A प्लस B प्लस C, और यहाँ से इसको ओपन कर दीजिएगा, BC माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर प्लस BC। इस माइनस साइन को अंदर भेजेंगे तो माइनस के BC प्लस के AB प्लस CA एंड माइनस A स्क्वायर। ये माइनस BC से प्लस BC कैंसिल हो गया, 2A प्लस B प्लस C। यहाँ से देखिए, एक तो ये आया माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, ओके, एंड प्लस AB प्लस BC एंड प्लस C। अब इस टर्म के करने हमको फैक्टर। अब मेन प्रॉब्लम इसमें यहाँ पर है कि भाई इसके फैक्टर्स कैसे करें। फैक्टर्स करें, आप ये देखिएगा कि यहाँ से A स्क्वायर माइनस, अगर आप यहाँ से कॉमन ले लें, मैं अगर माइनस कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो ये A प्लस B प्लस C आएगा, और ये मिलेगा आपको A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC एंड माइनस C। अब फैक्टर करने के A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है, अगर इस AB की जगह पर 2AB मेरे पास होता तो ये A माइनस B का होल स्क्वायर होता। तो फिर 2AB लाने के लिए क्या करते हैं, 2 का डिवाइड कर दीजिए और 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमको। माइनस 2 अपॉन ये A प्लस B प्लस C तो यहाँ है ही, और इसमें 2 का तो मैंने डिवाइड कर दिया और 2 का हर एक टर्म मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर माइनस 2AB माइनस 2BC माइनस 2C। ये टर्म आ जाएगी, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, माइनस A प्लस B प्लस C, और यहाँ से अब ये देखिए, ये माइनस के 2AB है, माइनस 2AB, इसके साथ में यहाँ से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अटैच कर देता हूँ। यहाँ से मैंने इसके साथ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यहाँ से अटैच किया, माइनस के 2AB प्लस, ऐसे ही ये माइनस के 2BC के साथ B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, एक B स्क्वायर यहाँ से उठाया और एक C स्क्वायर यहाँ से माइनस के 2BC। ऐसे ही इसके साथ प्लस के जो बचे हुए हैं C स्क्वायर A स्क्वायर माइनस 2ACA यहाँ से अप्लाई कर दिया, ओके। सो
दैट इज द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन। अच्छा, उसके बाद यहाँ से आपको मिलेगा क्या, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये फैक्टर हमारे पास ये आ गए कि ए प्लस बी प्लस सी और ए माइनस बी प्लस का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। अब वो कहता है कि इफ डेल्टा इक्वल टू जीरो, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो है, अगर डिटरमिनेंट जीरो है देन तो क्या होगा, माइनस ए प्लस बी प्लस सी एंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू जीरो। भाई ये जीरो होगा कि नहीं, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो है तो ये हमारा डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन है, एक्सपेंड करने के बाद आया तो इसकी वैल्यू जीरो होगी। तो आइदर या तो फिर ये टर्म जीरो होगी आपकी या फिर ये टर्म जीरो होगी, देन आइदर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, और क्या होगा, या फिर ये टर्म जीरो होगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। या तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो होगा या फिर ये हो नहीं सकता, परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। ये केवल कब हो सकता है, जब ये टर्म भी जीरो हो, ये टर्म भी जीरो हो और ये टर्म भी जीरो हो, विच इज ओनली पॉसिबल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो और ए माइनस बी इक्वल टू जीरो और बी माइनस सी इक्वल टू जीरो और सी माइनस ए इक्वल टू जीरो। ये केवल तब हो सकता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, बी माइनस सी का होल, यानी ये सभी अलग अलग जीरो के बराबर, ये भी जीरो हो, ये भी जीरो हो, ये भी जीरो हो। ये जीरो कब हो सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, और ये जीरो तब हो सकता है जब ए इक्वल टू बी हो। ये जीरो कब होगा, बी इक्वल टू सी हो, और ये जीरो कब हो सकता है, ये एंड, ये कब होंगे, एंड आएगा, क्योंकि ये भी जीरो होना चाहिए, ये भी जीरो हो और ये भी जीरो, तो यहाँ और नहीं लगाना है, यहाँ एंड आएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो एंड बी माइनस सी भी जीरो होना चाहिए एंड सी माइनस ए का होल स्क्वायर भी जीरो होना चाहिए, तब ये पूरी टर्म जीरो होगी। ये पॉसिबल कब है, जब ए बराबर बी हो, बी बराबर सी हो एंड सी इक्वल टू ए, दैट इज ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। So in case when determinant is equal to 0, then we will have either a plus b plus c equal to 0 or a equal to b equal to c. So that is the result for the question number 4. Next time इससे आगे के कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस को तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छी तरह से आपको आएंगे और गलती की संभावनाएं बहुत कम बनी रहेंगी। आगे और अच्छी प्रैक्टिस करते रहिएगा और इस टाइप के कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस करते रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।